आए हैं बुराड़ी अस्पताल में। बुराड़ी अस्पताल पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण का मामला सामने आया था। महिला सफाई कर्मचारियों ने ग्लोबल वेंचर कंपनी के सुपरवाइजर्स पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि यहाँ के सुपरवाइज़र उनका यौन शोषण करते थे। इसके साथ ही उन्हें जाति सूचक गालियाँ भी दी जाती थी। मामला संज्ञान में आने के बाद और प्रदर्शन का दबाव बढ़ने के बाद सुपरवाइज़र्स को तो हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण और बढ़ता चला गया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्होंने न्यूनतम मजदूरी की मांग की तो उनके साथ और शोषण किया गया और उन्हें बाहर निकाल देने की धमकी दी गई। पिछले 2 महीने से सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं आया है। इस मांग को लेकर सफाई कर्मचारी पिछले 3 दिन से हाड़ कपा देने वाली ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ सफाई कर्मचारियों से बात करते हुए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी स्थिति प्रदर्शन की क्या है। आप यहाँ 3 दिन से प्रदर्शन पर बैठे हैं। अच्छा, इनका कहना है कि ये 4 दिन से यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या अभी तक इस केस में आपकी कोई सुनवाई हुई है? नहीं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि बार बार पुलिस आके ना हमें धमका रही है। अभी भी बोला ये सामान यहाँ से हटाओ, तुम उठो यहाँ से, कि ये हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है, ऐसे यहाँ नहीं रख सकते। हम भी तो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है, हम हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी नहीं है। हम जब वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, सामान भी तो हमारा है, हम इनसे काम करते हैं, हम अपना अधिकार दूसरे को कैसे दे दें? हम भी तो इतने दिनों से मेहनत करें, हमारी जगह कोई और आकर काम करेगा, हम करने देंगे उसको? हमें इतनी आसानी से यहाँ से हटेंगे नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे ऐसे। तो आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है कि हमें ये टेंडर नहीं चाहिए, और हम परेशान हो चुके हैं। हर 6 महीने में, हर साल में कभी नया ठेकेदार आ रहा है, कभी नई कंपनी आ रही है, ये हम परेशान हो चुके हैं। हमें नहीं चाहिए, नहीं। अब हम चाहते हैं या तो हम हॉस्पिटल के थ्रू हो या गवर्नमेंट ही लो, बस हमें ये मांग है हमारी सरकार सुने और आके एक्शन ले हमारी बातों पे। सरकारें एक तरफ दलितों के मुद्दों की बात करते हुए पाई जाती हैं, सफाई कर्मचारियों के साथ बड़े बड़े वादे करती हुई पाई जाती हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट टेंडर के भरोसे छोड़ देना और उन्हें राम भरोसे छोड़ देना क्या उनके शोषण को बढ़ावा देना नहीं है? ऐसे में हम इस प्रदर्शन को चलाने वाली सफाई कर्मचारी यूनियन की वक्ता से बात करेंगे। जी, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, इस मुद्दे पर लगातार जो कर्मचारी हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, और इसे हम चीज़ों से अलग नहीं रखकर देख सकते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि एक और अगर ये इनको बोल रहे हैं कि इनकी तनख्वाह अटकी हुई है, तो फिर बाकी कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे आई है? जो गार्ड का काम कर रहे हैं, जो एनओ का काम कर रहे हैं, उनकी तो तनख्वाह आ चुकी है। फिर दूसरी ओर ये कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों की जो तनख्वाह थी वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने अपनी जेब से दे दी थी, और अब जो गार्ड और एनओ की कंपनी है वो अपनी जेब से तनख्वाह दे रहे हैं। तो उसमें एक और सवाल बनता है कि पिछले 2 महीनों में कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को अपनी जेब से तनख्वाह क्यों देनी पड़ी? क्या पिछले 2 महीनों में भी तनख्वाह अटकी हुई थी? और अगर पिछले 2 महीनों से भी तनख्वाह अटकी हुई है, तो क्या एमडी को 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली है? नहीं मिली तो वो भी आके हमारे साथ बैठ जाए। सरकार के खिलाफ बात होनी चाहिए फिर तो लगातार एक बड़े तौर पे बात यह है कि ये सिर्फ बातें गोलमोल घुमाने का तरीका है। तनख्वाह लोगों को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो 14,000 रुपये लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जितना दिल्ली सरकार ने उनको कहा है कि उनको न्यूनतम वेतन मिलेगा, उतना वेतन उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा दूसरी मांग जो ये कर्मचारी कर रहे हैं वो ये है कि हमें ये जो टेंडर है ये नहीं चाहिए। ये जो कंपनी है ग्लोबल वेंचर्स, को ब्लैकलिस्ट करिए। और ये आज की मांग नहीं है, 2 महीने पहले भी मैं इन लोगों से मिली थी, तब भी इनकी यही मांग थी, क्योंकि इन लोगों को ना ही ESI मिलता है, ना EPF मिलता है, ना बोनस मिलता है, और साथ ही साथ इनको लगातार ट्रांसफ़र की धमकी के ज़रिए, साइट बदलने की धमकी के ज़रिए, निकालने की धमकी के ज़रिए डराया धमकाया जाता है, जिससे ये किसी भी तरह की बगावत ना करें, अपने शोषण को झेलते चले जाएं। इसी आर्थिक शोषण का नतीजा था कि दिसंबर के महीने में यहाँ पे महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, उनसे सेक्सुअल फेवर मांगे गए, और अभी तक ये जानते हुए भी उन पर, इस कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो हम कह सकते हैं कि एक नापाक गठजोड़ है जो अस्पताल प्रशासन है और ठेका कंपनी है उसका। और ये नहीं है कि ये ठेका कंपनी के जाने से मजदूरों की स्थिति सुधरेगी। ये दिल्ली में व्यापक रूप से एक दिक्कत है। ये कंपनी जाएगी तो दूसरी कंपनी आएगी। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें टेंडर कैसे आता है, इसी की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा।
अलग अलग प्राइवेट कंपनियां सरकारी टेंडर में बिड करती हैं, अपनी बोली लगाती हैं और सबसे कम बोली वाले को टेंडर दे दिया जाता है। देखा भी नहीं जाता कि ये इतने कम में कैसे काम करेंगे, और जितना इनके मुनाफे का कम घाटा होता है टेंडर में बोली लगाने में, उतना ये मजदूरों की जेबों से काट काट के अपना मुनाफा लेते हैं। इसीलिए ग्लोबल वेंचर इनको न्यूनतम नहीं दे रहा है। जुलाई में इनको 9,000, अगस्त में इनको 12,000, 13,000 ऐसे तनख्वाह दी गई है। हमें ये एमडी की तरफ से आश्वासन मिला था कि एरियर का अमाउंट दे दिया जाएगा और न्यूनतम मिलेगा। एरियर का पैसा किसी तक आज तक नहीं पहुंचा है, और उसके सिवाय न्यूनतम भी एक बार दिया गया था बहुत दबाव के बाद। तो वर्कर अब ये सोच रहे हैं कि क्या हम हर महीने प्रदर्शन पे बैठेंगे तब हमें न्यूनतम मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि एक बार हम एक लंबी लड़ाई लड़के ये प्राइवेट ठेका कंपनियों को हटाएं और सरकारी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको ठेका मिले, जिससे सरकार हमारे लिए जिम्मेदार हो। क्योंकि जितना कि एक डॉक्टर, जितना कि एक नर्स इस अस्पताल को चलाने के लिए ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी ये सफाई कर्मचारी हैं। क्योंकि अगर कोई डायपर नहीं बदलेगा, उल्टी साफ नहीं करेगा, यूरिन के बैग नहीं हटाएगा, तो पेशेंट कैसे रहेगा, कैसे चलेगा ये अस्पताल। इसीलिए इन लोगों को आज मजबूर होकर आउटसोर्स करके दूसरे अस्पतालों से कर्मचारी बुलाने पड़े। इस पर अगर सफाई कर्मचारियों पर दबाव डाला गया कि हम रोज़ ऐसे ही बुला लेंगे तो तुम्हारी क्या ज़रूरत रहेगी, उन्हें उग्र करने की ये कोशिश थी कि वो कुछ करें, कोई हरकत करें और इस पर पुलिस उन पर मुकदमा चला दे। तो ये हर तरीके से इनको घेरा जा रहा है, और इससे हमें ये भी पता चल रहा है प्रशासन पे दबाव तो पड़ रहा है, पर वो एक बार भी इनसे मिलने नहीं आता है, ना ही इनसे माफ़ी मांगता है। ये ऐसे दिखाता है कि तनख्वाह ना मिलने पर जो देरी हुई है ये भी कर्मचारियों की दिक्कत है। इसीलिए हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये सारी प्राइवेट ठेका कंपनियों का टेंडर ना जाए और नई कंपनियाँ ना आए जो सरकारी हों और सरकार के छत्र छाया में आगे से कर्मचारी काम करें, जिससे न डराए धमकाए ना जा सके। आपका नाम क्या है? अमरीक सिंह है जी। आप यहाँ अस्पताल में किस मैं मरीज कारण? हूँ इनका, यहाँ का मरीज भी हूँ, मेरी दवाई चलती है पक्की। ये जो बच्चे बैठे हुए सारे बेटियाँ मेरी, बहनें, भाई, इनको 1.5 महीने से तनख्वाह नहीं दी। तो आदमी को काम करके पैसा नहीं मिलेगा तो उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? किराया देना है, खाने के लिए चाहिए, दूध वाला दूध नहीं देता, और भी बच्चों की फ़ीस 10 तारीख तक लास्ट होती है। बच्चे कहते हैं पैसा दो मम्मा, मैंने फ़ीस भरनी है। आदमी भी नहीं, इनके 50 लड़कियों के आदमी नहीं है, बेवा हैं ये, इनके पति मर चुके हैं, 2 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है, तो उनको कहाँ से देंगे खाने को? तो कौन सा ये सिस्टम है, प्रबंध है हॉस्पिटल का या ठेकेदारी सिस्टम का कि जिसमें काम करवाओ और 1.5 महीना तनख्वाह ना दो? ये इनको मजबूर कर रहे हैं, और जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके अगर इनको तनख्वाह, जो भी इनका फैसला है, जो भी सही है वो करके इनको काम पे भेजा जाए और इनको इंसाफ मिले। और ये जो बैठे हुए लोग हैं, जो ये सोसाइटी है, जो समाज है, अगर ये सारे एक तरफ से बैठ जाएं काम नहीं करना, तो जितना मर्जी आप कोशिश कर लो बाहर से अंदर से, दिल्ली का बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ पे इनके ऑफिसों का बुरा हाल हो गया, उल्टी आ रही है जो काम करने वाले, और बाहर बंद करके बैठे हुए हैं। पर इतने जिद्दी हैं ये ऑफिसर भी सारे, जितने बड़े यहाँ पे एमडी वगैरह जो, और वो ठेकेदार कंपनी मालिक इतना जिद्दी है कि एक बार भी यहाँ तक आके ये भी नहीं कहा कि बेटा काम पे जाओ, मैं आपको 10 दिन बाद तनख्वाह दूँगा। बातचीत करने को तैयार नहीं। तो क्या कसूर है इनका, ये पूछो। जैसे मेरे से बात कर रहे हो, इनसे बात किए, इन लोगों को जो जिम्मेवार हैं, जहाँ जिन्होंने ठेके पे ये काम किए, सरकार ने, किसी एमएलए ने, एमपी ने, या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनसे पूछो कि ऐसे ठेकेदारी होती है, ऐसे प्राइवेट काम चलते हैं कि तनख्वाह नहीं देनी, काम करो, अगर बोलो तो इनको निकाल दो। कोरोना में जब ज़िंदगी दांव पे लगा के ये लोग सफाई करते थे, उस टाइम पे अपने माँ बाप को भी कोई संभाल नहीं रहा था, तो इन्होंने सफाई करी। सुबह 6 बजे आए और इनके ठंडे पानी में हाथ, ठंडे पानी से पोछे लगाए। तो जब कोरोना चला गया तो कहते सर्टिफिकेट लाओ 10वीं पास का। कारण सिर्फ इतना कि इनको निकालो, नया आदमी भर्ती करो और नया पैसा आएगा। 20,000 रुपया सिक्योरिटी वाले का, 30 से 40, 50 तक इनसे रिश्वत कह लो, चाहे उसको जो मर्जी कह लो। तो फिर काम दिया तो बाद में तनख्वाह नहीं दे रहे। 1.5 महीने से, एक महीना 18 दिन से ये बिना पैसे के अपना घर चला रहे हैं।